हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम हमारी जो एमपीजीके सीरीज़ चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा हिस्ट्री चल रहा है एमपीजीके की सीरीज़ के अंदर। लास्ट लेक्चर तक हमने 1857 की जो रिवॉल्ट थी उसमें एमपी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, वो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया था। अब जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 1857 के बाद में एमपी में क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हमको देखने के लिए मिली और मध्य प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के अंदर। ये जो हमारी सीरीज चल रही थी एमपीजीके हिस्ट्री से रिलेटेड, उसके ये आखिरी के 2 और 3 लेक्चर्स ही बाकी हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस बार के एग्जाम से ज़्यादा होगा क्योंकि जो सिलेबस है उसके अंदर हिस्ट्री एक डिटेल्ड टॉपिक है मध्य प्रदेश स्पेसिफिक। ओके, तो हमने जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकती थी, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, उसको मोर देन डिटेल के अंदर कवर किया है। तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी मटेरियल है वो सफिशिएंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 1857 की रिवॉल्ट होती है उसके अंदर मध्य प्रदेश काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। प्रिंसली स्टेट्स में भी हमको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा जो सेंट्रल प्रोविंस वाला पार्ट था वहाँ पे भी हमको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखने की मिलती है। बट जब हम 1857 की रिवॉल्ट देखते हैं उसके बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी इंडिया को रूल करने की चेंज कर दी। उसके बाद में उनने जो मध्य प्रदेश वाला पार्ट था उसमें एक सेंट्रल प्रोविंस वाला पार्ट था और बैरार वाला रीजन था, उसके अंदर काफ़ी सारा जो छिंदवाड़ा, सियोनी, जबलपुर ये वाला जो पार्ट था वो उसके अंदर आते थे और नागपुर उसकी मेन कैपिटल थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। 1857 की रिवॉल्ट के बाद में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करे ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो जानते थे कि यदि उनको इंडिया में रूल करना है तो उनके लिए ये ज़्यादा बेटर होगा कि वो प्रिंसली स्टेट्स के साथ अच्छी तरीके से अपने रिलेशंस को मेंटेन करें। तो हम देखते हैं कि जो मेन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई 1857 के बाद में वो मेनली सेंट्रल प्रोविंस वाले रीजन में हुई। अब जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा ये वाला जो एरिया है, नागपुर इसकी कैपिटल थी, सेंट्रल प्रोविंस एंड बैरार वाला पार्ट बोलते थे इसको, ये वाला जो रीजन था यहाँ पे मेनली आप रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट सत्याग्रह हुए हैं मध्य प्रदेश में, जितने भी इम्पोर्टेंट मैसेकर हुए हैं मध्य प्रदेश में, वो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रिजल्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये हुई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल एंड हो गया और जो ब्रिटिशर्स थे उनने डायरेक्टली इंडिया पे रूल स्टार्ट कर दिया। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका रूल इंडिया पे स्टार्ट हो गया। ओके, इसके बाद में 1857 के बाद में भी हम मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ देखते हैं फ्रीडम मूवमेंट्स के दौरान। सबसे पहली जो हम एक्टिविटी, इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी मध्य प्रदेश में देखते हैं वो है सियोनी सत्याग्रह। सियोनी, बैतूल, छिंदवाड़ा ये नीचे के ही पार्ट में आता है। हम बोल सकते हैं साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश वाले रीजन में आता है ये डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर हुआ था ये 1916 में सत्याग्रह। हम मानते हैं कि जो नई तरीके की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी मध्य प्रदेश में वो पहली बार यहीं से स्टार्ट हुई और रियल सेंस में जो स्ट्रगल की स्टार्टिंग थी वो इसी सत्याग्रह से स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है सियोनी सत्याग्रह कब हुआ था, 1916 में। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बाकी ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था और जो खिलाफत मूवमेंट था 1919 का जो मध्य प्रदेश था, उस समय क्या हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी देखते हैं। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है यदि हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें थे, और उस समय इंडिया में क्या और उस समय मध्य प्रदेश में क्या एक्टिविटी हुई ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बिग प्रिंसली स्टेट्स थे, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने तो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा ही, बट जो छोटी छोटी प्लेसेस थी वहाँ के भी लोगों ने इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करा, लाइक छिंदवाड़ा, खंडवा, सियोनी, जबलपुर। यहाँ पे हमको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिली। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था तो इस समय गांधी जी ने इन डिस्ट्रिक्ट्स को विजिट किया था।
ये मेनली सेंट्रल प्रोविंस वाला एरिया था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश एट्रोसिटीज़ आप बोल सकते हैं, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स थी इस एरिया में और गांधी जी ने यही वाला रीजन विजिट किया था। और इस टूर के बाद में हम देखते हैं कि अनप्रेसिडेंट नेशनल कॉन्शियसनेस आ जाती है लोगों के अंदर, लोग एकजुट हो जाते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स और फाइट करना चाहते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एनसीएम होता है उसमें एमपी के लोगों ने काफ़ी तरीके से कंट्रीब्यूट करा। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर लिकर के ऊपर बैन लगाया गया, तिलक स्वराज फंड क्रिएट किया गया, बॉयकॉट किया गया फॉरेन क्लोथ्स को। इसके अलावा नेशनल टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया, अबेंडन कर दिया गया जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे। इसके अलावा जो एडवोकेट्स थे उन्होंने कोर्ट्स जाना छोड़ दिया, जो टीचर्स थे उन्होंने स्कूल्स जाना छोड़ दिया, सरकारी स्कूल। उन्होंने अपना जो स्वदेशी स्कूल्स थे, जो नेशनलिस्ट ने अपने स्कूल्स इस्टेब्लिश करे थे, उन सब में काम करना स्टार्ट कर दिया। तो हम काफ़ी सारी इस तरीके की एक्टिविटी जो ऑल ओवर इंडिया इस समय चल रही थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वो हम मध्य प्रदेश में भी देखते हैं। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ जो कि सेंट्रल प्रोविंस से ही स्टार्ट हुआ, वो था फ्लैग या झंडा सत्याग्रह। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है 1923 में, वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बेसिकली पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। अब ये एनसीएम क्या होता है और सीडीएम क्या होता है, इनके बीच का क्या डिफरेंस होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी कंट्री का फ्लैग को होस्ट करना चाहते थे, जो उनका राइट ऑफ होइस्ट और द नेशनल फ्लैग है उसको यूज़ करना चाहते थे, और यहीं पर स्टार्ट हुआ ये झंडा सत्याग्रह। हम देखते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये नागपुर से स्टार्ट हुआ 1923 में, और जबलपुर वाले रीजन में यहाँ का जो मुंसी पार्टी का जो ऑफिस था, वहाँ पर जो नेशनलिस्ट थे, जो कांग्रेस के मेंबर्स थे, वो लोग इंडिया का झंडा फहराना चाहते थे, ट्राई कलर फ्लैग को फहराना चाहते थे, बट ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं होने दिया। ओके, ये इवेंट कब हुआ था? मार्च 1923 में। ये इम्पॉर्टेंट है कि कब ये इवेंट हुआ, क्योंकि एमपीपीएससी में मैक्सिमम ये क्वेश्चंस आते हैं कि कब कौन सा इवेंट हुआ, तो कौन से मूवमेंट से कौन सा लीडर एसोसिएटेड है और कौन सा इवेंट कहाँ पर हुआ है और उसका क्या टाइम पीरियड है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ओके, जो ये टसल थी ब्रिटिशर्स के बीच में और जो लीडर्स थे उस समय, नेशनल एक्टिविस्ट थे, या आप बोल सकते हैं जो नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड मेंबर्स थे, कांग्रेस के मेंबर्स थे, उनके बीच का जो टसल था वो 8 मार्च 1923 को स्टार्ट हुआ, जब म्युनिसिपल बिल्डिंग के ऊपर जो कांग्रेस मैन थे उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग को वेव्ड किया और यूरोपियन डेप्यूटी कमिश्नर ने उस फ्लैग को उतरवा दिया और उसको अपने पैरों में कुचल दिया। ये चीज़ उस समय हुई थी, जिसके बाद में ये फ्लैग मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसको देखते हुए जो गवर्नमेंट ने वॉयलेशन किया था लोगों के राइट का, उसको देखते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान, नथुराम मोदी, इन लोगों ने एक प्रोसेशन निकाला विथ अ फ्लैग, बट ब्रिटिशर्स ने उसको स्टॉप कर दिया। इसके बाद में जो सत्याग्रही थे उनको प्रोसिक्यूट किया गया, और जो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे उन्होंने इसके कारण 6 मंथ्स जेल में बिताए। ओके, इसके बाद में ये जो मूवमेंट था ये इतना बड़ा बन गया फ्लैग सत्याग्रह कि ब्रिटिशर्स को आखिरकार इंडियंस की बात को मानना पड़ा, और जो फ्लैग था वो सेंटर बन गया सत्याग्रह का। इसके बाद में सुभद्रा कुमारी और उनके जो हस्बैंड थे लक्ष्मण सिंह, ये नागपुर चले गए फ्लैग सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए। बाद में हम देखते हैं कि 18 अगस्त 1923 को ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने घुटने टेक दिए, और जो इंडियंस थे उन्होंने नेशनल फ्लैग के साथ में अपना जो प्रोसेशन था उसको इस समय निकाला। तो फ्लैग सत्याग्रह 1923 में हुआ। जबलपुर इसका मेन प्लेस था, क्योंकि उस समय सेंट्रल प्रोविंस की जो कैपिटल थी वो नागपुर थी, तो मेनली एक्टिविटी नागपुर में होती थी। उसके अलावा जो जबलपुर जो सिटी थी वो काफ़ी बड़ी सिटी थी, तो हम नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जबलपुर में देख रहे थे, जो कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में हम देखेंगे कि सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस समय मध्य प्रदेश के अंदर क्या ऐसी एक्टिविटीज़ देखी। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्ट सत्याग्रह। डांडी मार्च
हुआ था सबको पता होता है 1930 में। उस समय सॉल्ट सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी जी ने और उसी तरीके का इम्पैक्ट हमको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिला। 1930 में ये जो सॉल्ट सत्याग्रह था, CDM था, वो अपनी फुल हाइट पे था और गांधी जी ने गवर्नमेंट को चैलेंज करा था थ्रू द सॉल्ट सत्याग्रह बाय मार्चिंग टू डांडी। ओके, और हम देखते हैं कि 6 अप्रैल 1930 के 6 अप्रैल को ये जो सॉल्ट सत्याग्रह है वो जबलपुर में पहुंच गया और जबलपुर में स्टार्ट हुआ। यहाँ पे मेन लीडर कौन थे? सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा। जो लीडर्स हैं उनके नाम इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कौन सा लीडर किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो आप याद रखिएगा कि सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा ये दोनों सॉल्ट सत्याग्रह से रिलेटेड थे जो कि जबलपुर में था। इसके अलावा हम इसका इम्पैक्ट सियोनी डिस्ट्रिक्ट में भी देखते हैं। वहाँ पे दुर्गा शंकर मेहता ये मेन लीडर थे सॉल्ट सत्याग्रह के। इन्होंने जो गांधी चौक था वहाँ पे सॉल्ट बना के ये जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक किया था। दुर्गा शंकर मिश्रा सियोनी में थे, सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा ये कहाँ पे थे? जबलपुर में थे। लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब हम देखेंगे जंगल सत्याग्रह। जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट है। इंडिया में यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा एरिया जो फॉरेस्ट का कवर होता है वो मध्य प्रदेश में ही होता है। तो आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि उस समय, तब हम 100 साल पहले की बात करते हैं, तो उस समय मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया होगा वो कितना ह्यूज होगा। तो मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी। आज भी सबसे बड़ी पॉपुलेशन ट्राइबल की मध्य प्रदेश में ही रहती है। मध्य प्रदेश की 20% पॉपुलेशन ट्राइबल है। ओके, तो ये जो जंगल सत्याग्रह है ये मेनली ट्राइबल से एसोसिएटेड है। जो उनके फॉरेस्ट लॉज का वॉयलेशन था उसको लेकर थे। जो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉज बनाए थे वो ट्राइबल्स को उनके जो फॉरेस्ट राइट्स थे उनको नहीं दे रहे थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। उनकी मेनली जो ट्राइबल्स होते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, उनका मेन एक्टिविटी फॉरेस्ट से एसोसिएट होती है, तो उनको उस चीज़ों से वंचित किया जा रहा था, उनको उस चीज़ से अलग रखा जा रहा था। इसलिए हम मेनली ये जंगल सत्याग्रह देखते हैं। हम सीरीज ऑफ जंगल सत्याग्रह देखते हैं इन 1930। ओके, जब दांडी मार्च हुआ और सॉल्ट सत्याग्रह हुआ तो जंगल सत्याग्रह भी यहीं से स्टार्ट हुआ। जो फॉरेस्ट लॉ थे उनको ब्रेक करना। जो कांग्रेस वर्कर थे सियोनी के, उन्होंने जंगल सत्याग्रह स्टार्ट करा। इसके लीडर थे दुर्गा शंकर मेहता। दुर्गा शंकर मेहता सॉल्ट सत्याग्रह के भी लीडर थे। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर हैं, इनका नाम याद रखिएगा। कहाँ से थे ये? सियोनी से थे। ये जो सत्याग्रह था इसमें जो सिटीजन्स थे, जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, वो जो गवर्नमेंट के पास फॉरेस्ट एरिया था उनकी ग्रास काटने लगे। कटिंग ग्रास इन द गवर्नमेंट फॉरेस्ट। मेनली कौन सा फॉरेस्ट था? सैंडलवुड गार्डन। और यहाँ से इन्होंने इस फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक करके स्टार्ट करा अपना सत्याग्रह। इस कनेक्शन में हम देखते हैं कि सत्याग्रह की जो डेट थी वो फिक्स की गई 9 अक्टूबर 1930, जो कि दुरिया सियोनी डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, वहाँ पे डिसाइड किया गया कि यहाँ पर हम ये सत्याग्रह करेंगे, जो कि सियोनी से 28 माइल्स दूर है। सम वॉलेंटियर कट ग्रास एंड वेंट टू सत्याग्रह। ये इवेंट हम देखते हैं और इस इवेंट के कारण जो ब्रिटिशर्स थे वो इतने गुस्से में आ जाते हैं कि जो उनका पुलिस इंस्पेक्टर होता है, रेंजर्स थे, उन्होंने पीपल्स को काफ़ी इनडिसेंट वे में ट्रीट करा यहाँ पे, और जिसके कारण पीपल में जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी जो इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश आ गया और उन्होंने यहाँ पर पुलिस के साथ में टसल करना स्टार्ट कर दी। और वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर थे सियोनी के, उन्होंने कहा कि हमको इनको सबक सिखाना है और पुलिस फायर कर दी। और ये जो फायरिंग हुई थी इसके अंदर 3 वुमेन्स की डेथ हो गई, गुडसोदाई, रैनाबाई, बीमाबाई, और इसके अलावा बिरजू गौंड करके एक पर्सन भी मार्टियर्ड हो गए थे एट द सीन। ऑन द स्पॉट इन सब की डेथ हो चुकी थी। ये जो गिरिजन कम्युनिटी थी, जिनके ये लोग थे, उनके अंदर जो लाइट ऑफ फ्रीडम है उसको एविडेंट करता है ये पर्टिकुलर मूवमेंट।
और बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये जो डेड बॉडीज़ थी, जो मार्टियर हुए थे, इनकी डेड बॉडीज़ इनके घर वालों तक को नहीं दी। तो इसलिए ये जो जंगल सत्याग्रह है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है, आप याद रखिएगा इसको। अब हम देखते हैं घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। ये जो जंगल सत्याग्रह था ये भी 1930 में जब दांडी मार्च हुआ, सॉल्ट सत्याग्रह, उसके बाद में बैतूल में भी ये एक्टिविटीज़ हमको देखने के लिए मिली। ये जो घोड़ा डोंगरी प्लेस है ये बेसिकली बैतूल के अंदर है। यहाँ पर भी काफ़ी सारी फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में इमर्ज हुआ। यहाँ के जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उन्होंने अगेंस्ट सब्जुगेशन बाय ब्रिटिशर्स ये रिवॉल्ट स्टार्ट करा, ये सत्याग्रह स्टार्ट करा। ओके यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब इनको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना है, और मेन जो लीडर थे इस मूवमेंट के यहाँ पर थे गंजन सिंह। ये जो गंजर सिंह थे ये बंजारी ढाल नाम की एक प्लेस है, वहाँ से बिलोंग करते थे, नियर शाहपुर। ओके तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। गंजन सिंह बैतूल बंजारी ढाल नाम की प्लेस है, वहाँ से बिलोंग करते थे और इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट करा था। तब बंजारी ढाल पुलिस पहुंची तो गंजन सिंह ने स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस प्रोवाइड करा, इस ट्राइबल रेस्ड स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। इसके बाद में जो पुलिस थे उन्होंने फॉरेस्ट ड्वेलर्स के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके अंदर कोमा गोंड नाम के एक पर्सन की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जो गंजन सिंह थे वो तो वहाँ से फरार हो गए। इसके अलावा 2 और लोग थे, रामू गोंड और मकदू गोंड, इनकी भी यहाँ पर डेथ हो गई, ब्रिटिशर्स ने इनको ऑन द स्पॉट मार दिया। ओके ये इम्पॉर्टेंट है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। ऑल्दो इतने ज़्यादा इन डिटेल फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद होना चाहिए 1930 में हुआ था, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, इंपॉर्टेंट लीडर थे गंजन सिंह। ओके इसके अलावा डेथ हुई थी कोमा गौंड की, रामू एंड मकदू गौंड की। तो यहाँ पे मेनली जो गौंड ट्राइब थी उनके लोगों ने ये सत्याग्रह स्टार्ट करा था। क्यों करा था? जो फॉरेस्ट लॉस थे उनके कारण जो उनका सब्जुगेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसपे ऑलरेडी एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, वो है चरण पादुका मैसेकर 1931। इसको जलियांवाला इंसिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है और यही एग्जाम में क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा जलियांवाला इंसिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश है। ये 1931 के अंदर हुआ था, जनवरी 14, 1931 मकर संक्रांति वाले दिन। हम देखते हैं कि जो चरण पादुका जो प्लेस है वहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते हैं क्योंकि मकर संक्रांति भी रहती है और जो फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड लोग थे वो ही मेनली यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट होते हैं जिनके ऑर्डर पे विथआउट वार्निंग यहाँ पे क्राउड पे इनडिस्क्रिमिनेटली फायरिंग स्टार्ट कर दी जाती है और काफ़ी सारे लोगों की डेथ होती है। इसलिए ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा यहाँ पे 6 फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको मार्टियर डिक्लेयर किया जाता है। सेठ सुंदरलाल, धर्मदास खिरवा, चिरकू, हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी और रघुराज सिंह। ओके यदि आप गो थ्रू मतलब आप एक बार इनका नाम पढ़ लीजिए, यदि आपको याद रहे तो भी ठीक है और नहीं भी रहे तो भी ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना डिटेल क्वेश्चन आएगा। बट यदि एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि एमपीपीएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेती है, तो मे बी इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आप इनके नाम हो सके तो याद रख लीजिए। ओके ये जो चरण पादुका जो प्लेस है ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। एक चीज़ याद रखिएगा, वहाँ का जो ये प्रिंसली स्टेट था उस समय छतरपुर, वहाँ पे आती थी ऑन द बैंक ऑफ रिवर उर्मिल। अब हम देखेंगे पंजाब मेल मर्डर केस। ये जो पंजाब मेल मर्डर केस है ये 23-24 जुलाई 1931 को हुआ था। वीर यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी, दलपत राव, इन तीनों ने मिलके जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे उस समय के हेक्सेल, उनको खंडवा में मार दिया था। ओके इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ था ये पंजाब मेल मर्डर केस? ये खंडवा में हुआ था। हेक्सेल को इन्होंने मार दिया था। ये यंग ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे जिनका इन्होंने मर्डर कर दिया था। बाद में कोर्ट ने जो वीर यशवंत सिंह थे और तिवारी थे इन दोनों को हैंग कर दिया था और जो दलपत राव थे इनको काला पानी भेज दिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सेंट्रल प्रोविंस वाला रीजन है यहाँ पे काफ़ी सारी फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, बिकॉज जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, सुभाष चंद्र बोस,
विनोबा भावे, HP कामत, ये सारे लोग यहीं की सियोनी जो जेल है वहाँ पर इन प्रिजेंट रहते हैं। तो ये सेंट्रल प्रोविंस स्पेशली सियोनी वाला जो रीजन था ये मेन एरिया बन चुका था फ्रीडम मूवमेंट एक्टिविटीज़ का। इसके अलावा हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है जो गांधी जी ने स्टार्ट करा था उसकी स्टार्टिंग जबलपुर से हुई थी। विनोबा भावे ये फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे जिन्होंने इस रीजन से सत्याग्रह एक्टिविटी स्टार्ट करी थी। अब ये इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या होता है ये हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कवर करेंगे। इसके अलावा शोबल मैसाकर करके एक्टिविटी होती है। ये बीर सिंह जो प्लेस है सतना डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर होती है। एक जनरल असेंबली ऑर्गेनाइज की जाती है बाय लाल बुद्धा प्रताप सिंह, अ रेसिडेंट ऑफ पगर खुर्द। जो शोबल जो प्लेस है ये सतना डिस्ट्रिक्ट में होती है और यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक पॉलिटिकल मीटिंग, एक असेंबली ऑर्गेनाइज करते हैं लाल बुद्धा प्रताप सिंह। बट ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के पहले ही ब्रिटिशर्स उनका मर्डर कर देते हैं, उनको मार देते हैं। ये जो पर्टिकुलर इवेंट है इसको महाजन शूटिंग केस भी बोलते हैं क्योंकि जहाँ पे इनको मारा जाता है वो महाजन विलेज होता है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन लोगों की डेथ होती है इसमें? लाल बुद्धा प्रताप सिंह, रामश्रेय गौतम और मंदिर पांडे, इन तीनों की डेथ हो जाती है इस मूवमेंट में। इन तीनों की डेथ हो जाती है इस इंसिडेंट्स में। इसके अलावा हम देखते हैं राइस मूवमेंट ऑफ रीवा। ये 28 फरवरी 1947 को होता है, काफ़ी बाद में होता है। इसके बाद ही हमको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मिल, इन दोनों को शूट कर दिया जाता है रीवा स्टेट सोल्जर्स के द्वारा क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द रिकवरी ऑफ फोर्स लेवीज। यहाँ पे ये जो भी एक्स्ट्रा की लेवीज ली जाती है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके अंदर जो रीवा की स्टेट की जो सोल्जर्स होते हैं वो इनको शूट कर देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है त्रिभुवन तिवारी, भैरव प्रसादी का हुआ था 1947 में हुआ था। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इवेंट मध्य प्रदेश में हुआ है त्रिपुरी सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1939 में हुआ है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में हुआ है, त्रिपुरी जबलपुर में आता है। सुभाष चंद्र बोस इसके लीडर थे, इस समय प्रेसिडेंट थे। इन्होंने डिफीट किया था पट्टाभी सीतारमैया को जो कि कैंडिडेट थे गांधी जी के। इन्होंने डिमांड रखी थी कंट्री वाइड स्ट्रगल फॉर पूर्ण स्वराज की। यदि हमको 6 मंथ के अंदर ब्रिटिशर्स ने स्वराज नहीं दिया तो हम आगे स्ट्रगल करेंगे फॉर पूर्ण स्वराज। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर जो 1857 के बाद में इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ और हुई है मध्य प्रदेश में वो देखेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स क्या थे, इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस जो मध्य प्रदेश में पड़ी, जो मध्य प्रदेश में बने। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि स्टेट वाइज जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पर जो भी एक्टिविटी हुई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।